अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिले इज्जत काबिले एहतराम सैयद आलम हुसैन शाह साहब, सैयद सादक हुसैन शाह साहब और 49 RR के CO साहब और 15 राज राइफल के CO साहब और हमारे साथ आए हुए सरपंच हाजी शारिक साहब, सतीश शर्मा साहब, हबीबुल्ला साहब, हमारे मेंबर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है ब्लॉक मलकोट के आफ्ताब खान साहब, रिटायर्ड लेक्चरर क्यूब खान साहब, सरपंच सुभाष शर्मा साहब, जितने भी यहाँ पे बुजुर्ग हमारे साथी आए हुए हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम आदाब। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे जो नए लम्बरदार गुंड के बने सैयद जाकिर हुसैन शाह साहब। अक्सर ये मैंने इनका देखा है कि ये हर जगह जो भी छोटा मोटा गांव का मसला, पूरी मेंढर का गरसाई, कालाबन, जगाल, मनकोट, अक्सर ये कचहरी इनकी किया करते थे और ये लम्बरदारी के काबिल थे। तो सरकार का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे लम्बरदार इन्होंने हमें गुंड की आवाम को दिया और इंशाल्लाह ये पूरा उतरेंगे, लोगों के काम काज करेंगे। और सबसे पहले और मैं ये पिछले दिनों आपको पता है कि G20 हमारे कश्मीर में हुआ। हम होम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी का कि उन्होंने G20 कश्मीर में रखा। G20 कश्मीर में इस वजह से रखा कि यहाँ की डेवलपमेंट होगी, टूरिज्म में बढ़ावा होगा, हमारे जो नौजवान साथी हैं उनको रोजगार मिलेगा। अमरनाथ यात्रा साल में एक बार होती है, तो एक अमरनाथ यात्रा की वजह से हमारे कई लोगों को रोजगार वहां पे मिलता है। घोड़े वालों को, कोई रेहड़ी वाला है, कोई छोले बेचने वाला है, कोई और मजदूर है, काम करने वाला है, उसको रोजगार मिलता है। और कई हमारे भी कुछ जोड़ी के लोग भी वहां पे जाते हैं, काम करते हैं और पूरे साल का वहां से वो पैसा कमा के लाते हैं और पूरे साल का पैसा लाएंगे और एक साल में पूरा अपना घर का सर्कल वो चलाएंगे। बाकी रहा चैलेंज बहुत बड़ा है इस टाइम। आपने देखा होगा कि G20 से पहले जरा वाली गली में एक हादसा करते हैं, हमारे उसमें नौजवान 5 साथी शहीद हुए। उनकी भी फैमिली थी, उनके भी बच्चे थे, उनकी भी माँ बेटे, उनकी भी माँ इंतजार कर रही थी कि हमारे बच्चे वापस आएंगे छुट्टी लेके के बॉर्डर की पुंछ में वो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। आपने ये देखा होगा, ये पूरा बेल्ट जो है बॉर्डर का, आपने हम सोए होते हैं, ये नौजवान जो हमारे आर्मी के नौजवान साथी हमारे भाई रात को भी जागते रहते हैं कि हमारी आवाम अमन से रहे, चैन से रहे। CO साहब, हमारे लोग ये सतीश साहब ने जो बोला कि इन्होंने 47 भी देखा, 65 भी देखा, 75 की भी जंग देखी, लेकिन फिर भी यहाँ हमारे लोगों ने यहाँ से कभी
कहीं आगे पीछे जाने का रुख नहीं किया। और भारतीय सेना के साथ इन्होंने कंधा मिला के हमारे लोगों ने जंग लड़ी है। आज भी हमारे नौजवान जो साथी हैं, कश्मीर में भी जो मिलिटेंसी खत्म करने में हमारे एसओजी के नौजवान साथी, उनका एक रोल है पुंछ जोड़ी के। ये आप पता कर सकते हैं कि खासकर हमारे पुंछ के जो नौजवान साथी हैं, रजौरी में इन्होंने मेडल हासिल किए हैं और फ्रंट लाइन पे इन्होंने काम किया। और मिलिटेंसी वहां से कश्मीर खत्म करने में हमारे पुंछ जोड़ी के खासकर जो लोग हैं, जो लड़के हमारे आर्मी में थे, पुलिस में थे, उनका अहम रोल है। जाकिर शाह साहब ने यहां पे आप सबको दावत दी। हमने भी ये मशवरा किया कि चलो हम भी अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे और मीटिंग सीधा बंधु से हमने यहाँ की बात की कि हम मीटिंग करेंगे वहां पे, चलो एक गेट टुगेदर भी हो जाएगा। उस वजह से हमने यहाँ पे रखा। आज पीडीपी और एनसी की इतनी साजिशें हो रही हैं। आपको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी जमात है कि जिसने इतनी बड़ी स्कीमें लॉन्च की है। एक ही स्कीम में आपको बताऊं कि जैसे गोल्डन कार्ड, 5-5 लाख रुपया सरकार ने एक कार्ड बनाया है 5 लाख का, वो मैंने भी जेब में रखा हुआ है कि अगर खुदा न खास्ता किसी को छोटी सी बीमारी होती है तो वो अपना इलाज मुफ्त में जाके 5 लाख से नीचे करवा सकता है। आगे भी बहुत सारी जमातें रही। फिर किसान वाली स्कीम है। अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर कहीं एनसी और पीडीपी के लोग ये कहते हैं कि ये क्रिमिनल जमात है, सबसे ज्यादा पैसे जो सतीश शर्मा और सुभाष शर्मा और उनके अकाउंट में पैसे आते। मेरे पास अक्सर लोग जो आते हैं, मैं दफ्तर में होता हूं तो मेरे पास मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आए कि मेरा 2000 रुपया खाते में नहीं आया, आप फोन करो वहां। मेरे पास कोई हिंदू बरादरी का बंदा नहीं आया जिसने ये कहा हो कि मेरा खाता बंद है, 2000 रुपया नहीं आया। ऐसी बहुत सी पॉलिसियां हैं सरकार की। आने वाला जो इलेक्शन आ रहा है हमारा एमपी, और हमारी जो सीट है अनंतनाग, रजौरी, पुंछ, ये पार्लियामेंट सीट हमारी बनाई है जिसको एपीआर बोलते हैं। फिर सरपंची का भी होगा। और इस सीट पर रजौरी पुंछ की सीट है जो अनंतनाग के साथ लगी है। अगर हमारा भारतीय जनता पार्टी का यहां से एमपी होगा, वो सीधा कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा। और अगर हम यहां से जिता के अपना भारतीय जनता पार्टी का जो है कैंडिडेट होगा उसको जिता के यहां से पार्लियामेंट में भेजते हैं तो वो हमारे लोगों की हित की बात करेगा, न कि वो कश्मीर के लोगों की बात करेगा। आपको ये पता होना चाहिए, पिछली सरकार में भी कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला साहब जीत के एमपी हैं, वहां जीत के गए हुए हैं। मसूदी साहब है, उन्होंने